हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा हाल क्या हैं आपके विरोधियों के। तो अब क्या हो रहे हैं, इनके हाल बेहाल हो रहे हैं या इनके हाल चाल मस्त हो रहे हैं, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रिजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए होती है, क्योंकि एनर्जी को पिक करके यहाँ रीडिंग की जाती है। तो जब आप पहली बार आते हैं, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करते हैं, तो आपकी एनर्जी को पिक कर पाती हूँ और कमेंट्स के माध्यम से। तो कमेंट्स करना ना भूलें, और डिवाइन की मर्जी से ही आपको ये वीडियो मिलते हैं, गाइडेंस मिलती है डिवाइन की, तो थैंक यू डिवाइन कहना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं पर्सनल रीडिंग के बारे में। आपके जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर दिए जाएंगे, और रीडिंग फ्री नहीं है, तो और फीस ज़्यादा भी नहीं है, तो आप जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने मन के सवालों को। तो चलते हैं रीडिंग पे। तो कार्ड मैंने सफल कर लिए, मैंने बोला ही आपको। तो देखिए दिख रहा है इसमें जो आपके विरोधी हैं बहुत बेचैनी से गुजर रहे हैं। कहते हैं ना, बेचैनियाँ इतनी दिल की बढ़ी जा रही हैं, ना धड़कनों पे है काबू, सांसें उड़ी जा रही हैं। तो बिल्कुल इनकी सांसें जो हैं उड़ी जा रही हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, और होना भी लाजमी है, क्योंकि इनके जीवन में कुछ यहाँ पर मुझे ठीक चलते हुए नहीं दिख रहा है। देखो हिसाब बराबर होता है, एक बार मैंने रीडिंग में पहले भी कहा था, और किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, मेल फीमेल दोनों के लिए ये बराबर होती है। आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से, आपको अपना जेंडर पता है, आप अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, ओके। लेकिन व्यर्थ में लागू नहीं करेंगे कि आपसे मैच नहीं हो रही हैं जो चीज़ें, वो भी अपने ऊपर रख लें, ठीक है, जितना रहे उतना। तो मैंने एक बार कहा था रीडिंग में आई थी एनर्जी कि जब आपके जीवन में खुशियाँ शुरुआत हो जाएगी, तो आपके जीवन में जो दुश्मन रहे, जो विरोधी रहे, उनके जीवन में जो आपको खुशियाँ दिख रही हैं, तो धीरे धीरे उनके जीवन से वो खुशियाँ जाती रहेंगी। तो अब क्या हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है। आप जब से उठ खड़े हुए हैं, जब से आपने अपने जीवन में खुशियाँ तलाशनी शुरू की हैं या खुश रहना शुरू किया है, तो उतना ही विपरीत एनर्जी आपके विरोधियों पर पड़ी है, और वो उतना ही सैड, उतना ही डिप्रेशन, उतनी ही परेशानियों से गुजर रहे हैं। और देखिए आपको गुजारा है बहुत परेशानियों से, बहुत पहुंचाया है आपको डिप्रेशन में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि आप याद भी नहीं करना चाहते, ऐसी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई हैं। यहाँ देखो बिल्कुल साफ देख पा रही हूँ मैं कि ऐसी अजीब घटनाएं, और कुछ लोगों के जीवन में तो मुझे दिख रहा है कि बहुत बुरे रिलेशन से आप गुजरे, यानी कि आप जो पहले मैरिड थे और उस रिलेशन में आपने बहुत कष्ट, बहुत सारी तकलीफ़ें सही, और उससे निकले, फिर कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आया जिसने आपके जीवन में एक रोशनी का काम किया। उस आपको लगा कि एक रोशनी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको खाई में ले जाकर गिराया है। तो ऐसे भी मुझे यहाँ पर रिश्ते दिख रहे हैं कि आप ऐसे व्यक्ति पे भरोसा कर बैठे जो कि बिल्कुल आपके लायक नहीं था, और आपने भरोसा कर कर उसको अपने आप को पूरी तरीके से सौंप दिया। आप बहुत लॉयल रहे हैं, आप डिपेंड रहे हैं, आपने अपने जीवन को ये भी नहीं सोचा कि ये मेरे जीवन की दोबारा शुरुआत है, और अब ऐसा कुछ हुआ तो मैं क्या करूँगा या करूँगी, क्योंकि मेल फीमेल यहाँ दोनों की एनर्जी है। तो आप बिल्कुल नहीं सोच पाए, और आपने पूरे दिल से इस इंसान को अपनाया है, और इस इंसान ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। तो अब क्या हो रहा है, अब वो कर्म आज कहाँ जाएंगे। आप प्योर सोल थे, आप अच्छे दिल के इंसान थे, आपने बहुत सारा प्यार दिया, आज भी आप इस इंसान के प्यार के बारे में सोचते हैं, आप अच्छी बातें बहुत सोचते हैं, इसलिए आप दुखी होते हैं। जो बुराई की इस इंसान ने, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे भूल कर आप कितनी ही अच्छी बातों में खो जाते हैं। नहीं नहीं, इसने वो अच्छा किया था, इसने मेरा तब साथ दिया था, इसने ऐसा किया था। लेकिन मैं बता दूं कि आप ये गौर करिए कि उसने आपका साथ कम दिया था, आपने उसका साथ ज़्यादा दिया था। ये देखिए आप, और ऐसी घटनाएं नहीं हुई आपके जीवन में, और वैसे ही आपके नॉर्मल आपके जीवन में विरोधी चले हैं, या शादी हुई है ऐसे इंसानों से जो कि आपको बहुत टॉक्सिक रिलेशन में लेके गए हैं।
बहुत टॉक्सिक रिलेशन था जिसको झेलना मुश्किल था, तो इन्होंने आपकी नाक में दम करके रखा, आपकी योग्यताओं को दबा दिया। एक कहते हैं ना जंगली जानवरों के बीच में जो घिर जाना, ऐसी फैमिली में आप घिर गए। बिल्कुल भी किसी की फैमिली को मैं यहाँ जानवर नहीं कहना चाहूँगी, सॉरी उसके लिए अगर आपको बुरा लगे कि मैंने तुलना ऐसी बात की। देखो जंगली जानवर फिर भी मैं ये कहूँगी कि अपना देखते हैं कि ठीक है, थोड़ा सा शायद उनमें भी आ जाती है समझ, छोड़ दो या जाने दो, लेकिन यहाँ पर तो आपको बिल्कुल भी बख्शा नहीं गया है। आपकी छोटी छोटी बातों को उभारना, गलतियों को देखना, उसके पीछे आपकी कलेश करना, आपके जीवन को बद से बदतर बनाना बिल्कुल यहाँ पे किया गया है। बिल्कुल आपके साथ ये सब हुआ है। जो भी हैं आप, जिसकी भी ये एनर्जी है, बेहद दुख से गुजरे हैं और एक टाइम ऐसा आया कि आप भगवान के सामने बैठकर रो पड़े ये कहकर कि भगवान मैंने तो इनके लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, मैंने तो किसी और के बारे में सोचा तक नहीं, और ये इंसान आज मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ये इंसान है भी या नहीं प्रभु आप देखो, आप उभारो मुझे इस दुख से, मुझे थाम लो प्रभु, आपके सिवा कोई नहीं है। ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं आपने की हैं। तो वहीं कितने लोगों ने बद्दुआएं भी निकाली हैं गुस्से में, बहुत बद्दुआएं भी दी हैं आपने कि जो मेरे साथ हो रहा है इसके साथ ऐसा हो वैसा हो। तो कहीं ना कहीं डिवाइन सुन लेता है आपकी प्रार्थनाओं को, और वो पड़ जाती हैं चीज़ें जो हमारे मुँह से निकलती हैं, और कहीं ना कहीं की बात नहीं हो रही है। ये सच बात है कि डिवाइन आपके दिल की बात को सुनकर उसको सत्य करती है। तो कहते भी हैं कि मांगना भी बहुत सोच समझ के चाहिए। आप जब भी कुछ मांगते हैं ईश्वर से तो बहुत सोच समझ के मांगे। हो सकता है आपके हित में हो जाए, हो सकता है अहित में हो जाए। किसी के प्रति बद्दुआएं भी निकालने से पहले 1000 बार सोचिए कि आप बद्दुआ निकाल रहे हैं, कह रहे हैं, और डिवाइन तक आपकी बात पहुंच रही है, और डिवाइन बिल्कुल तथास्तु कह देंगे, आमीन कह देंगे। आमीन का अर्थ क्या होता है? यस, हाँ, बिल्कुल यही। ओके, तो कोई भी बद्दुआ या कोई भी बुरी बात मुंह से निकालने से पहले आप सोचिए कि डिवाइन आपकी एक एक बात को सुन रहे हैं, बिल्कुल आमीन कह दिया जाएगा और वो बात सत्य हो जाएगी। फिर क्या होगा? आपको ही दुख हो जाता है, आप ही दुखी हो जाते हैं, आप अपने विरोधियों तक के कष्ट नहीं देख पाते हैं, आप फिर रोते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आपके विरोधियों के यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम दिख रही है, शारीरिक परेशानियाँ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के साथ कोई बड़ी बीमारी हुई है या कुछ हुआ है ऐसा कि वो बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है, परेशान है और एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, और बिल्कुल रास्ते नज़र नहीं आ रहे। लेकिन जो आपके विरोधी हैं वो सारा दोष आपके मत्थे मरते नज़र आ रहे हैं। जो भी इनकी लाइफ में हो रहा है, वो चाहे इनके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तब भी आपकी कारण आ रही है, और शरीर में कोई परेशानी हो रही है तब भी आप ही कारण हैं। कोई इमोशनल कोई रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वहाँ पर भी आप ही कारण हैं। तो आपको दोष देना ये आज भी नहीं छोड़ते हैं, जबकि आप में से बहुत से लोग इनसे दूर हुए हैं, कुछ साथ रहते हुए भी बहुत दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन ये आपके विरोधी आज भी आपको दोष देना नहीं छोड़ रहे हैं। आपको दोष देते हैं, आपको दोषी बताते हैं कि आपकी वजह से सारी चीज़ें खराब इनकी ज़िंदगी में हो जाती हैं। बेचैन होते हैं, याद करते हैं कितनी ही चीज़ें, लेकिन ईगो से भरे हुए इनमेच्योर ये पर्सन है। इनकी एज कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब मेरे कार्ड्स में और पेज के कार्ड्स आ जाते हैं तो बिल्कुल पर्सन के अंदर की जो घिनौनी सूरत है उसको उभार कर रख देते हैं। तो घिनौनी सूरत उभर के आ रही है कि बेहद कठोरता से आपसे रिश्ते निभाए हैं। ये रिश्ते कोई भी हो सकते हैं, ये आपके ऑफिस के कलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, आपके जीवन साथी हो सकते हैं, आपके घर परिवार में जो भी रिश्ते हैं उनमें से कोई हो सकते हैं जो विरोधी आपके हैं। तो देखो डिवाइन सबको देख रहे होते हैं, आपको परेशान होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। डिवाइन की तरफ यही गाइडेंस है कि आप उचित पथ पे हैं और आपका एक लाइफ पर्पज है, बिल्कुल आप उस पथ पे चलते चलें, बढ़ते चलें। और डिवाइन की मर्जी होती है, जब आपको कोई टैरो रीडिंग मिलती है या आप पर्सनल रीडिंग किसी से कराते हैं तो कराएंगे ही तब जब डिवाइन की मर्जी होगी, नहीं तो आप बहुत सारी चीज़ें सोच जाते हैं,
अरे क्यों पैसे खर्च करना, क्या करेंगे, क्या होगा, क्या सच भी होता है या नहीं, कितनी बातें ऐसी दिमाग में चलती हैं और आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो डिवाइन की मर्जी होगी तो आप बिल्कुल बिल्कुल मजबूत करके और डिवाइन की बातों को सुनना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जो रीडिंग्स होती हैं वो डिवाइन तक आपकी बात पहुँचती है। हम लोग माध्यम होते हैं, हम करने वाले कुछ नहीं होते हैं। तो आपकी बातें डिवाइन तक पहुँचती हैं और डिवाइन की बात आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है टैरो कार्ड के माध्यम से। तो यही है डिवाइन का तरीका आपसे बात करने का। तो आप क्या हो रहा है, डिवाइन की पूरी नज़र हो रही है, आपको हिम्मत बढ़ करके आगे बढ़ना है, आपको खुश रहना है और आपकी हिम्मत ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। संसार का कोई व्यक्ति आपका साथ नहीं निभाता है, सच्चा साथ आप अपना खुद निभा सकते हैं। आपकी मजबूती आपके हृदय में अगर ये आ जाए कि ईश्वर मेरे साथ है और मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मैं बहुत शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे अच्छे कर्म हैं, मेरा सम्मान हो रहा है, मुझे लोग प्यार करते हैं, मेरी एक समाज में इज्जत है और मेरी खुद की नज़रों में बहुत बड़ी वैल्यू है और मैं इस इज्जत को बना के चलूँगा या चलूँगी। जब ये अफर्मेशन आप अपने दिल के अंदर हमेशा बोलते रहते हैं तो बिल्कुल समाज में आपका एक उच्च स्तर होता है। तो आपको समझ आई हो ये सारी बातें जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपके दुश्मनों के तो हाल बेहाल हो रहे हैं, मन में बहुत बेचैनियाँ हैं, बहुत मन में चल रहा है, आपसे बात करने का मन हो रहा है, आपको देखने का मन हो रहा है, आपको अपनी परेशानियाँ सुना देने का मन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं घमंड से चूर और टूट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन झुक नहीं पाएंगे। यही सोच के साथ बढ़ रहे हैं और परेशानियों में घिरे हुए हैं। तो ईश्वर इनकी रक्षा करे, ऐसी प्रार्थना आप कीजिए। ठीक है, इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन दुश्मनों के लिए भी जो अच्छा चाहते हैं उनके साथ ईश्वर सदैव रहते हैं। तो ईश्वर हैं आपके साथ। तो आज मैं जो है मैसेज लूँगी एंजल का। तो आरजे एंजल रिफेल का मैसेज आया, देखो हीलिंग के लिए। हील होना है आपको, अपने आप को खुद को सबसे पहले हील करना है, शांत रहना है, तब आप दूसरों को हील कर पाएंगे या दूसरों के जीवन में खुशियाँ ला पाएंगे। सबसे पहले अपने आप को हील करें, आगे बढ़ें। रिफेल जो एंजल हैं आपके साथ हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा होगा, आपके साथ साथ चल रहे हैं। तो समझ ही गए होंगे आप कि ये रीडिंग आपको किस लिए सुनाई जाती है, किस लिए कहा जाता है, जिससे कि आप हिम्मत रख सकें, आगे बढ़ सकें, मजबूत हो सकें और जान सकें कि आपके विरोधियों के क्या हाल हैं। तो हाल हो रहे बेहाल, अब इनके हाल पे तो कोई कुछ कर नहीं सकता, बस ईश्वर से प्रार्थना ही की जा सकती है कि ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दें, सही मार्ग पर चलाएं। जो भी हैं आपके साथ ठीक है, उन्होंने बुरा किया, लेकिन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल और थैंक यू मेरे प्यारे व्यूवर्स।